Hello students, I am going to start today's video with non-periodic changes. The changes which do not repeat themselves at regular intervals of time are called non-periodic changes. इसका मीनिंग क्या हुआ? वैसे चेंजेस जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट नहीं करती उसको नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री, फॉरेस्ट फायर्स, स्नीजिंग, कफिंग एट्सेट्रा. ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं होते हैं. दैट्स वाई ये सारे एग्जाम्पल नॉन पीरियोडिक चेंजेस के अंडर आते हैं. अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करता अपने आप को. सिमिलरली अगर फॉरेस्ट फायर की बात करें तो ये भी अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता. वैसे ही स्नीजिंग एंड कफिंग भी रिपीट नहीं करते आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. दैट्स वाई ऑल आर नॉन पीरियोडिक चेंजेस. क्लियर? नेक्स्ट चेंज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फर्स्टली हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. अ चेंज विच अल्टर्स सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर without any change in the composition of its molecule is called physical change. Its meaning is physical change वैसी changes होती हैं जो मैटर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को तो चेंज कर देती हैं बट इनके अंदर जो मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन है उसको चेंज नहीं करती है. वैसे चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है. इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस और वैक्स और बटर और घी. जब आइस मेल्ट करती है, आइस, वैक्स, बटर या घी जब मेल्ट करती है तो इनकी बोल सकते हैं इनकी स्टेट में चेंज आता है. आइस आपका सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. वैक्स भी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं इनकी स्टेट चेंज होती है बट अगर हम इनकी मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन देखें तो वो सेम रहती है. दैट्स वाई इट इज़ फिजिकल चेंज. सेकेंड इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड वाटर टू सॉलिड आइस. फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, वाटर को फ्रीज करोगे तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट होगा. एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर को अगर सॉलिडिफाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ भी क्या हुआ, हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया. मीन्स उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, उसके स्टेट को चेंज किया. हमने फर्स्ट में क्या किया, वाटर को फ्रीज किया तो वाटर यहाँ लिक्विड स्टेट में है. लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ जो कि सॉलिड स्टेट है. तो यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हुई बट इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, वो सेम रह गई. दैट्स वाई इट इज़ फिजिकल चेंज. सिमिलरली चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज ही है. इवापोरेशन ऑफ वाटर बाय हीट ऑफ सन, अगेन ये भी फिजिकल चेंज के अंडर आता है. क्यों? क्योंकि लिक्विड वाटर जब इवापोरेट होता है तो वो गैशियस वाटर में कन्वर्ट होता है. तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम रह गई बट इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई. नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, मिस्ट, फॉग एट्सेट्रा. जब वाटर वेपर कंडेंस्ड होते हैं तो क्लाउड बनाते हैं, मिस्ट बनाते हैं. तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है. ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है. दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, फिजिकल चेंज. प्रोडक्शन ऑफ साउंड व्हेन टू मटेरियल आर हिट टुगेदर, अगर दो मटेरियल एक दूसरे को हिट करते हैं तो क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज ही है. नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. कैम्फर का सब्लिमेशन
कैम्फर एक ऐसा मैटर है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो रही है बट इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रह रही है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, हीट करने से मेटल एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट जनरली कब होती है? जब आप उसको कूल करते हो। तो ये भी क्या है, नेचर तो सेम है मटेरियल का बट इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे इसकी साइज़ चेंज हो रही है। एक्सपेंड होगा तो साइज़ बड़ी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने सॉल्ट को वाटर में डाला, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा बट अभी क्या हो गई, इसकी नेचर चेंज हो गई। क्लियर है? केमिकल कॉम्पोजिशन अगर सेम रहा दैट मीन्स इट इज़ फिजिकल चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन उसके सॉल्यूशन से, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहते हैं। चेंज ऑफ कलर ड्यू टू हीट एज इन द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो इनकी कलर में चेंज होता है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है एंड इस चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रह जाती है, केवल कलर में चेंज देखने को मिलती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। क्लियर है? ऐसे ही आप क्या करोगे, बहुत सारे फिजिकल चेंज आप अपने चारों तरफ देखते हो, उनकी एग्जाम्पल बनानी, मतलब उस एग्जाम्पल को जो अपनी चारों तरफ देखते हो उसको आपको लिखना है एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट। क्लियर? थैंक यू।